जब भी तुम किसी नए कमरे में कदम रखते हो, लोग सबसे पहले तुम्हारा नाम नहीं पूछते, तुम्हारी डिग्री नहीं देखते, तुम कितना कमाते हो ये भी नहीं सोचते। जो पहली चीज उनके दिमाग में जाती है वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ कुछ सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान सीरियस है या फिर इसे इग्नोर किया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या? इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कभी देखा है कुछ लोग आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग बोलते रहते हैं फिर भी कोई सुनता नहीं। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क बॉडी लैंग्वेज का होता है। बॉडी लैंग्वेज वो साइलेंट लैंग्वेज है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल देती है। तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी कितनी वैल्यू है और लोग तुम्हें कितना सीरियसली लेंगे। दुनिया के जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या जिन लोगों की मौजूदगी से ही माहौल बदल जाता है, वो सभी एक चीज मास्टर करते हैं, बॉडी लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 10 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अगर तुमने सच में सीख लिए तो तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग खुद नोटिस करेंगे। लेकिन एक शर्त है, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दो आई एम कॉन्फिडेंट। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, पोस्चर। तुम्हारी बॉडी की रीढ़ तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की नींव होता है। झुका हुआ शरीर, नीचे की तरफ झुका सिर और आगे निकले हुए कंधे, ये सब सिग्नल देते हैं कि तुम अंदर से कमजोर हो या डरे हुए हो। जबकि सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे रखना और सिर को ऊपर रखना, ये दिखाता है कि तुम खुद पर भरोसा करते हो। और ये सिर्फ दूसरों को ही सिग्नल नहीं जाता, तुम्हारे अपने दिमाग को भी जाता है। जब तुम गलत पोस्चर में होते हो तो तुम्हारा ब्रेन समझता है कि तुम असुरक्षित हो, लेकिन जैसे ही तुम सीधा खड़े होते हो, ब्रेन को मैसेज जाता है मैं सेफ हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। इसलिए अगर तुम्हें पावरफुल बॉडी लैंग्वेज चाहिए तो सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करो। पॉइंट 2, वॉकिंग स्टाइल। चलने का तरीका सब बता देता है। लोग तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहले तुम्हारी चाल से जज करते हैं। डरे हुए लोग छोटे छोटे कदम रखते हैं, पॉकेट में हाथ डालकर चलते हैं या बहुत जल्दी में दिखते हैं। कॉन्फिडेंट लोग न तो भागते हैं न ही सुस्त चलते हैं। उनकी चाल में एक ठहराव होता है, एक कंट्रोल होता है। चलते समय हाथों को नेचुरली मूव करो, सीने को खुला रखो और जमीन को देखकर मत चलो। अगर सीखना है तो पावरफुल लोगों की वॉक को ऑब्जर्व करो। मूवी कैरेक्टर्स, लीडर्स या स्टेज पर बोलने वाले लोग कॉपी नहीं करना, बस उनकी एनर्जी समझो। पॉइंट 3, आई कॉन्टैक्ट। डर या दम आंखें बता देती हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। आई कॉन्टैक्ट दिखाता है कि तुम भाग नहीं रहे, तुम सामना कर सकते हो। जो लोग बात करते समय नजरें चुराते हैं, नीचे देखते हैं, उन पर लोग जल्दी हावी हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान शांत तरीके से आई कॉन्टैक्ट बनाए रखता है, उसकी बात को लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। याद रखो, आई कॉन्टैक्ट घूरना नहीं होता बल्कि कनेक्ट करना होता है। पॉइंट 4, हैंड जेस्चर। शब्दों को ताकत देना। तुम्हारे हाथ तुम्हारी बातों को पावर देते हैं। जब तुम बिना हाथ हिलाए बोलते हो तो तुम नर्वस लगते हो और जब बहुत ज्यादा हिलाते हो तो तुम अनकंट्रोल्ड लगते हो। बैलेंस जरूरी है। आईने के सामने प्रैक्टिस करो, देखो कब हाथ नेचुरल लगते हैं और कब ज्यादा। अच्छे हैंड जेस्चर तुम्हारी बातों को यादगार बना देते हैं। पॉइंट 5, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा सब कुछ बोल देता है। कोई भी इंसान पत्थर जैसे चेहरे से किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। हल्की स्माइल, आंखों में रुचि, सुनते समय हाँ में सिर हिलाना, ये सब दिखाता है कि तुम सामने वाले को वैल्यू देते हो। पावरफुल लोग सिर्फ बोलते नहीं, वो सामने वाले को महसूस कराते हैं कि वो सुना जा रहा है। पॉइंट 6, रिलैक्स्ड बॉडी। सबसे बड़ी प्रो टिप, सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज को एक एक्टिंग बना लेते हैं। जितना ज्यादा तुम फेक करोगे उतना ज्यादा लोग पकड़ लेंगे। असली पावर रिलैक्स रहने में है। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो तो तुम्हारी बॉडी खुद बोलती है। कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं पड़ता, वो महसूस होता है। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी बॉडी को ढीला रखो और जरूरत से ज्यादा सोचो मत। पॉइंट 7, पर्सनल स्पेस। दूरी भी बहुत कुछ कहती है। पावरफुल लोग कभी भी सामने वाले की पर्सनल स्पेस में घुसते नहीं हैं। बहुत पास खड़े होना डेस्परेट और अनकंफर्टेबल फील कराता है और बहुत दूर खड़े रहना इंटरेस्ट की कमी दिखाता है। कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा सही दूरी में रहता है, इतनी दूरी कि सामने वाला कंफर्टेबल भी रहे और तुम्हारी मौजूदगी महसूस भी करे। याद रखो, जिसे अपनी वैल्यू पता होती है वो जगह घेरने की कोशिश नहीं करता, उसके लिए लोग खुद जगह बनाते हैं। पॉइंट 8, स्टिलनेस। कम मूवमेंट। ज्यादा पावर कमजोर लोग लगातार हिलते रहते हैं, पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना, बार बार इधर उधर देखना। लेकिन पावरफुल लोग शांत रहते हैं, उनकी बॉडी में एक ठहराव होता है। जब तुम कम मूव करते हो और जरूरत पर ही मूव करते हो तो हर मूवमेंट का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। स्टिलनेस दिखाती है कि तुम्हें घबराहट नहीं है, तुम कंट्रोल में हो।
पॉइंट 9 वॉइस प्लस बॉडी सिंक, आवाज और बॉडी का तालमेल। बहुत से लोग सही बॉडी लैंग्वेज रखते हैं लेकिन उनकी आवाज कमजोर होती है, और कुछ लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं लेकिन बॉडी डरी हुई होती है। पावर तब बनती है जब तुम्हारी आवाज और बॉडी एक साथ काम करें। धीमी, साफ, ठहरी हुई आवाज और रिलैक्स बॉडी, ये कॉम्बिनेशन लोगों को मजबूर कर देता है तुम्हें सुनने के लिए। पॉइंट 10 पॉज, चुप्पी की ताकत। हर सेकंड बोलते रहना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। पावरफुल लोग बीच बीच में रुकते हैं, वो पॉज लेते हैं। पॉज से सामने वाले को लगता है कि ये इंसान अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलता है। पॉज तुम्हारी बातों को वजन देता है। याद रखो, जो इंसान चुप रह सकता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है।